15 मिनट में 25 क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, वो भी करेक्ट स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। उसके लिए पहला स्टेप तो यही है कि सिलेबस कंप्लीशन। कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? पहला स्टेप है कि सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा भाई? उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब सेकंड स्टेप आता है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी। तीसरा स्टेप है कि यूनिट वाइज प्रैक्टिस करनी। यूनिट वाइज बोले तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एसआईसीआई की एक साथ कर ली, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये एक साथ हो गया, रेशियो मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप प्रॉब्लम ऑन एजेज एक साथ हो गया। इसको कहते हैं यूनिट वाइज प्रैक्टिस। और आती है भाई, वैसे हम लोग यूनिट वाइज ही क्लास में पढ़ेंगे। और होती है सेक्शनल प्रैक्टिस, सेक्शन के हिसाब से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और पांचवी है टारगेट बना के प्रैक्टिस करना कि कैसे 15 मिनट में 25 सवालों को मैं ढेर करूंगा। पांचवी प्रैक्टिस ये होती है, ठीक है। बट बात ये है कि ये पॉसिबल कैसे होगा? क्या आपने सोच लिया कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मेरे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो? बड़ा आसान लग रहा है। बात ये है कि पॉसिबल कैसे? हम सोचेंगे सिलेबस को खत्म करके लें और वो भी एक्स मान के सवाल कर लें और फिर एक दिन आएगा हम कुछ करेंगे और हम मैथ्स में सुपर फास्ट बन जाएंगे। वो दौर ना एकदम है ना कभी। 99.99% लोग यही कर रहे हैं, इसीलिए 0.01% लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन। आपको क्लास के अंदर सिलेबस खत्म करने के दौरान हर एक रास्ता जानना और अपनाना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं है कि मैंने गणित खत्म कर दिया फिर मैं आपको अलग से सिखा रहा हूँ, ये ट्रिक सीख लो। मैं क्लास के भीतर जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं अभी, जिन्होंने प्रॉफिट लॉस खत्म किया है, उन्होंने देखा होगा कि मैं क्लास के अंदर हर सवाल पे बताता हूँ कि मैं इसे पेपर में कैसे करता हूँ। तो ये सोच आपको मुझसे जानना जरूरी है कि मैं इसे पेपर के अंदर कैसे करता। क्या मैं इसे पूरा सॉल्व करता? क्या मैं इसे ऑप्शन से खत्म कर देता? क्या मैं इसे मल्टीपल डिविजिबिलिटी से खत्म कर देता? ये सब बातें आपको मुझसे सीखनी पड़ेगी, जाननी। और कौन से हैं वो तरीके जो हम क्लास के अंदर सीखेंगे, अलग से नहीं। वो है ऑप्शन से सवाल को कैसे खत्म किया। प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करता है। अब इसे ये दूरी 5 घंटे 10 मिनट 6 घंटे उसके पास हैं, तो वो 4 की स्पीड से जाता है। अब उसके पास घंटे कम है 5 और उसको पहुंचना उसी जगह, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो नताशा बोलेगी कि कुछ भी हो स्पीड को 4 से तो बढ़ा रखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल। ये बात तो मानो। अगर आपके पास समय ज़्यादा था तो आप धीरे चला, लेकिन अब आपके पास समय कम हो गया तो आपको और तेज चलना पड़ेगा। आपने बस इतना देखा और इस सवाल का उत्तर आ गया क्योंकि 4 से बड़ा ऑप्शन ठीक है। तो सोचिए एक बच्चा होगा जो ऑप्शन नहीं देखेगा और सवाल करने में अपना दिमाग खर्च करेगा, पहले 6 घंटे 15 मिनट का रेशियो निकालेगा 5 घंटे 10 मिनट से, या फिर S1 T1 S2 का भी हो सकता है बराबर। लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का रूल होता है, उसमें बराबर का साइन होता है। तो मैंने देखा इस ऑप्शन में बराबर का साइन नहीं, इसमें बराबर का था, इसमें बराबर का था ना, तो बराबर। और ऐसे एक नहीं कम से कम 8-10 बार सवाल पूछे गए पिछले 2-3 सालों में, जिसमें आपको ये 24 मिनट जोड़ने में हमें एक सेकंड बचा। मैं 24 और 9 जोड़ना बड़ी बात है, 24 में से 9 बताना बड़ी बात है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊं। अगर एसएससी का ये पैटर्न है कि वो 3 ऑप्शन में से इक्वल टू वाले साइन दे देते हैं, तो मुझे वो नहीं, ये चीज़ सीखनी। ये वो चीज़ है जो आपकी भी किसी चीज़ का स्क्वायर अगर हो गया तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ये बात मानते हैं? अगर किसी चीज़ का स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, हमने ये काट दिया नेगेटिव नहीं। हम ये चीज़ भी जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, तो वो किसी भी स्थिति में 1 से बड़ा नहीं हो सकता उसका उत्तर, चाहे आप स्क्वायर हो। तो फिर ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि 1 से बड़ा, तो यही उत्तर। सोचो मैंने इतनी लंबी लंबी चीज़ें थी, मैंने इन सबको देखा तक नहीं और इस सवाल का उत्तर लगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। सीखना सवाल को अल्ट्रा कैलकुलेट ट्रिक से अगर आप 7 से 8 सवाल निपटाते हो, 7 से 8 सवाल में 40 से 50 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। 40 से 50 सेकंड 7 से 8 सवाल में, और कम से कम 5 से 6 सवाल आप हमारी कंसेप्चुअल ट्रिक, जैसे कि अभी हमने अभिनय में प्रॉफिट लॉस का वीडियो डाला था, उससे निपटाओ। कंसेप्चुअल ट्रिक से 5 से 6 सवाल आप हमारी कंसेप्चुअल ट्रिक से निपटाओ, तब बात बनेगी। और बाकी के सवाल जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले से निपट जाएंगे बाकी सवाल। अब हो सकता है कभी कभी पेपर इतना आसान भी आ जाता है, जैसे 2016 में मैंने लास्ट पेपर किया था, वो था 2016 और बड़ा आसान पेपर था, इतना आसान था लेकिन 3.5 मिनट में 25 सवाल थे, 3.5 बहुत आसान था। साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्या होता है, इफिशिएंसी का अनुपात 3-4 दिन कितने लगेंगे, तो कई बार पेपर बहुत आसान भी आ जाता है। तो आप ये भी 15 मिनट तक सवाल कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीख लेंगे, आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब बात आती है कि जिस बैच में आप पढ़ रहे हो फाउंडेशन बैच, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, फाउंडेशन बैच आप कह सकते हैं कि आपको मिलने वाला ब्याज 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज रेट क्या है? 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज रेट, 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या है? ठीक है भाई, 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज रेट है, क्लियर है? 1 साल में 100 रुपये पर, इंग्लिश में भी कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर इज ये भी इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा डेफिनेशन के बाद मजा आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 100 इन परसों 15 रोज खाना में खा लिया
इट्स कॉल्ड रेट। इनकी कमेंट नहीं पढ़ा थोड़ी देर में। एक साल में मैंने कहा 1 रुपये पे कितना मिलेगा एक साल में? आपने कहा 25। मैंने कहा एक साल में कितना मिलेगा 8 बटे। ये बात क्लियर? 100 रुपये पर एक साल में 8, 1 रुपये पे एक साल में कितना मिलेगा 8 बटे। क्लियर है? 1 रुपये पे एक साल में कितना मिलेगा 8 बटे। अच्छा मैं कहूँ कि पी रुपये पे कितना मिलेगा, मान लेते हैं किसी को पी पे निकालना है, आप कहेंगे पी पे एक साल में पी, ठीक है? 100 रुपये पर एक साल में आर, 1 रुपये पर एक साल में आर बटे 100, पी रुपये पर एक साल में पी आर बटे 100। मतलब किसी को दिक्कत हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक दिक्कत हो तो बता दे भाई, कोई दिक्कत? अब मुझे बता, किसी ने मुझे कहा कि 600 रुपये पर एक साल में 30 रुपये ब्याज मिलेगा। किसी ने मुझे कहा 600 रुपये एक साल में 30 रुपये ब्याज मिलेगा। तो बताइए रेट क्या है? मैंने कहा 100 पे निकाल देता हूँ, इसमें करना 100 पे एक साल में 5 रुपये ब्याज मिलेगा। एक दिन से रेट कितनी है? रेट 5 रुपये। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी ने मुझे कहा 6500 रुपये पे 6500 रुपये पे 3 साल में 117 रुपये ब्याज मिलेगा। 117 रुपये ब्याज मिलेगा तो बताओ फाइन रेट ऐसे पूछ लो। तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे तो ये पता है कि अगर रेट पूछी है तो 100 रुपये पे ब्याज निकालना है, यानी प्रिंसिपल को 100 बनाना किसी भी तरीके से। बस मुझे इतना ध्यान रखना और कुछ करना नहीं। तो आपने कर लिया, तो मैंने कहा 13 से भाग, 13 से भाग लेंगे। आपने कहा 13 कर लेते हैं, 13 नहीं 100। आपने कहा 5 से और लगाना पड़ेगा, 5 से भी लगा लेते, 5 से लगाया तो ये 100 बन जाएगा। और 100 रुपये पर 3 साल में कितनी ब्याज हो जाएगी? 5 से भाग लगाऊंगा 18 तो 1 पॉइंट। आपने कहा कि रेट अगर निकालनी है तो 1 साल का ब्याज चाहिए। मैंने कहा 100 पे 1 साल का ब्याज निकाल देता हूँ। तो आपने कहा 3 साल का ब्याज कितना? 1 साल का 0.6 ये देता है। 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज का ये डेफिनेशन में आप सीख जाते हैं, तो कोई सवाल मुश्किल नहीं है। आगे बढ़िए, ये कह रहा है एक 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? एक 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या जवाब आया इसका? मतलब मैंने तो ओनली कर लिया सवाल, कैसे? मैंने कहा 1 3 है 1 3 है 1 3 है 3 9 27 से कटने वाला उत्तर होगा और 27 से कटने वाला उत्तर 27। मुझे तो ये बात समझ में आ रही है तो उत्तर ये है, ठीक है? अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, पता नहीं है कि नहीं, ऐसा ही निकालिए। अब इसमें क्या ही फॉर्मूला लगाऊँ, क्या ही डेफिनेशन लगाऊँ? 12,000 रुपये 15% की दर से 3 सालों में ब्याज को आपने देखा 2 0 से 2 0 पर जिस बच्चे से ये सवाल भी नहीं हुआ उसको तैयारी वो भी नहीं फिर से शुरू करेंगे लेवल नहीं उसका। मैं जानता हूँ 12 यही उत्तर आपका जैसे मान लेते हैं बुढ़ाने तब भी दिक्कत होगी 12 कर देगी। मैंने क्या किया? मैंने 27 को तो ये 27 से 45 का 2 बची नहीं, ये 5 तो है सर। आपने ये कैसे पता कर लिया कि ये होगा? ये बात ये समझ गया कि 2 0 तो है, कब आपको 2 0 का तो पंगा नहीं, क्योंकि 2 0 तो आनी 12,000 1 5 मैं ये करता मैंने पता कर लिया था कि 3 इसमें है, 3 का मल्टीपल ये 3 वर्ष ये 8 गुणा किस चीज़ की होती है? 3 8 और 3 ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 27 से कट रहा है। 27 तो आएगा 27 तो 27 का कैसे कुछ तो कोई इक्वेशन। क्या सवाल मजाक नहीं था? क्या ऐसा सवाल मेंस में पूछा जाना चाहिए? आपको नहीं अब जो बच्चे ऐसे क्लास चलिए सवाल देखिए टीवीएल प्री 2024 में आज मैं सिर्फ पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको, सवाल आते हैं और अभी भी आ जैसे आपने 2022 का देखा, अब आप 2024 का एक सवाल देखिए कि 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीने 67 कितना साधारण ब्याज मिलेगा? जी आपको वाह 12% प्रति वर्ष की दर से 13 महीने 13 महीने की बात कर ली तो ये बात तय है कि जो भी उत्तर होगा 13 का मल्टीपल होगा 813 13 से 13 यानी उत्तर तो भी होगा ये बात। मैंने सिर्फ 13 का मल्टीपल 13 महीने आ गए मतलब कि अच्छा हम इस सवाल को किस तरीके से सोच सकते हैं? जैसे मैं डायरेक्ट सोच सकता हूँ, मैं कई सारे अप्रोच बताता हूँ आपको। जो बच्चे मौखिक सोचते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं मौखिक सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं? वो कहेंगे कि यार 12% एक साल यानी 12 महीने आप बताओ 12% प्रति वर्ष 12 महीने 12% ब्याज मिलेगा तो 13 महीने में कितनी ब्याज मिलेगी? बेसिकली मुझे 13% मैं वही फॉर्मूला बता रहा हूँ 12% ब्याज का मतलब है हर महीने 1% 13% ये परसेंट कट जाता है 2 0 से, ये 13 बटा 100 करता है 13 70 91 का एक आता है 2 ऑप्शन में सिग्मा 13 से 78 यहाँ से भी नहीं करता सिंपल यहाँ से भी नहीं होता। अब किसी को है कि मैं तो फॉर्मूले से ही करूँगा, मैं बिना उसके नहीं कर सकता। मेरा जहन और जिस वन गंवाना है ये कितना होता है? 13 महीने का मतलब क्या है? 13 बटे 12 13 बटे 12 ये कितना है? मेरा व्याकरण तत्व तैयारी के लिए किया रोज आप डेली नगद चला 750 टका दीजिए भैया लेते जी काम से 50 टका ले 13 बटे 12 और बटे 100 ये तो करता यही करता। अब आपने 0 से 0 कर दी 12 से 12 कर दी 13 गुना 67 कितना हो गया? 13 गुना 67 कितना हो गया? 880। बोलो किसी बताओ एनीबॉडी कोई बॉडी इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी
चला ये है बोल सकते हैं। हम नहीं अगर मारते वो हम डेढ़ नहीं बोल जब सच्चाई है सर, मेरे पापा एक नंबर के धोखेबाज आदमी हैं। बेटा पापा के लिए ऐसे नहीं बोलते, ये बहुत गलत है। क्या पापा के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। अच्छा जैसा से लिए ये तो कभी दबता नहीं है, कभी दबता नहीं है किसी को भी नहीं लगाना। मल्टीपल गलत क्यों कर रहे हैं सर? मल्टीपल में गलती नहीं है कोई। 881 में 877 सॉल्यूशन है 800 मैंने और सवाल लिखा। आप ये चीज़ समझे कि जल्दी कैसे करते हैं सवाल? जैसे मुझे पता चल गया था कि 7 किया 21 तो 1 और 13 का मल्टीपल कर लिया, पूरा निकाल लिया। अब जैसे ये सवाल 2025 में हम आपको लेटेस्ट कैसे लेके जा रहे हैं आपने देखा, हम आपको लेकर कैसे जा रहे हैं देखो। हमने कहा बेटा 2022 में इसमें दिया था सवाल है, सीजीपी 2024 में भी आया और फिर एनटीपीसी के विरुद्ध 2025 में भी आया सवाल। यानी हर एग्जाम में ऐसा हल्का हल्का सवाल। अब आप खुद ही देखिए 84 आ रहा है, ब्याज पूछ रहा है 84। पैसा ये बताओ ब्याज इतनी ज़्यादा 840 हो गई, क्या पूछा? इसी धनराशि में 4% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 840 हो गई। एक बात बताइए, ब्याज क्या प्रिंसिपल से इतना बड़ा हो जाएगी जो कि रेट इतनी नॉर्मल सी है? तो कोरिया का बच्चा बता सकता है ये तीनों उत्तर नहीं हो सकते हैं। कि कम प्रिंसिपल ब्याज से छोटा हो गया, तब हो सकता है जब ब्याज कई 100% हो, कई 100% ब्याज हो। तो इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चा देखते ही बता सकता है। तीन उत्तर नहीं हो सकते। ब्याज से छोटा प्रिंसिपल जरूरी 4% पे 4% पे हाउ इज इट पॉसिबल? सारे बच्चे खा ब्याज से छोटा प्रिंसिपल इधर रखो ना I try, sir, but client not able Hindi. दीवार से सटा के रखियो। Sorry, sir. ब्याज से छोटा प्रिंसिपल राम कर देंगे अमाउंट 3% आपसे अच्छा हो सॉरी आप ये कह रहा है हो जाए कितना हो जाए 7,000 तो उत्तर हो नहीं सकता। जो सोचिए अमाउंट ही 840 पूरा है, क्या कभी 7,000 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और 840 हो रहा है 7 का मल्टीपल आना जरूरी है, तभी उत्तर आएगा। करने की जरूरत है तभी नहीं, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। 7 कहाँ से 7 प्रिंसिपल कहाँ होगा तभी ना 7 है कहाँ से उनको गंदगी सीखनी तो क्या सीखनी गंदगी और गंदगी सीखनी पेपर ही आता है आपका 4 से 25 बार कर दिया तो मंथली काटो 25 बार इसको काटोगे तो ज़्यादा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट बनेगा आप सीधे कह सकते हैं 4 के बारे 112% और 112% की वैल्यू है 870 यानी आपको 100% की निकाली 100%। आपने देखा 112 70 क्या होगा आपके पास 784 और 56 840 7.5 गुना है। 7 गुना तो नहीं 7 गुना नहीं, देखो पहले ऐसे समझ सकते हो 7 गुना है नहीं 8 गुना है नहीं 7.5 गुना एक ही ऑप्शन बच गया 7 गुना नहीं है 8 गुना नहीं है 7.5 गुना ही बच गया और उत्तर आंसर सही। सीआई के क्वेश्चन सीआई के टॉपिक में कराएंगे बेटा, कैसी बातें करते हो बच्चों जैसे कि सीआई के क्वेश्चन कराओ, सीआई के कैसे कराते हैं बताओ। अगर 9 महीने का ब्याज पूछा है 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है और इसमें 11 की बात करें उत्तर जो भी होगा 9 11 का मल्टीपल। तो मैंने एक बार देख लेते हैं 8 और 1 8 और 4 12 और 17 ये उत्तर नहीं 9 8 और 2 10 और 4 14 और 5 19 ये उत्तर नहीं 7 और 2 8 और 1 ये उत्तर है 8 और 1 5 और 4 ये कुछ करने की जरूरत है सवाल में डायरेक्ट ऐसे कर सकते आपने देखा 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी 1200 अब 3% 1200 का कैसे निकलेगा 3/100 ऐसे टुच्चे और लल्लू सवाल भी पेपर में होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। संख्या 17 से नहीं 85 करता है 700 में 17 चौका 68 होगा ये भी नहीं पता 17 चौका 68 चौथा तो ये चीज़ें आपको सीखनी हाँ सवाल ये बता एटीट्यूड मैंने कौन सा कहा 1 रुपये प्रति रुपये मतलब 1 रुपये पे 1 नहीं 1 पैसा 1 रुपये का मतलब क्या होता है 100 पैसा 1 रुपये का मतलब होता है पैसा। आप बताइए पैसे से पैसा काटो आप 100 पे 1 रुपये ब्याज आता है। अगर 100 पे 1 महीने में 1 रुपये ब्याज मिल तो 12 महीने यानी 1 साल में कितना मिलेगा आपका जवाब होगा। आपका जवाब क्या होगा 12%, यानी रेट कोई पूछता 12%। अब 12% निकालना है तो ये तो साफ साफ मैं क्या ही बताऊँ 12% मतलब 12 का मल्टीपल बल्कि 12 का 48 का मल्टीपल फिर भी कर देते हैं। अब अगर आपको ऐसा ही निकालना है ऐसा ही यानी प्रिंसिपल 2000 पैसा ही ना
कंसेप्चुअल लर्निंग होती है जहाँ भी लर्निंग यार मानने का कैसे जाना हार मानने का मेरे कहने का मतलब अगर ऐसा होता है तो प्रोग्राम लाइन कर तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ अगर आप आपकी जगह 4% ब्याज से आपने आधा यानी आपने इसका तो इसको आपके देखो 20,000 वो भी सेम ब्याज मैंने तो एक इनको गुणाई तो करना था 10, 80, 20 अभी भी ब्याज सेम है यानी मैं मन में अगर प्रिंसिपल को डबल कर रहा हूँ तो ब्याज पा रहा हूँ मान लेते हैं कि मैंने समय को डबल कर दिया मन में 6 साल और इसको ऐसे कैसे आपने इसको दे दिया आपका दिन यार 3 साल ये बात समझ में आई कि ऐसा हम अपने मन में कर सकते हैं ऐसा हम अपने मन में कर सकते हैं क्या है आप इससे क्या बना इसलिए बना इसको भी 20 आप कहेंगे कि हमें 20,000 सवाल सिंपल है एक बार 20,000 के 10% ले लो 30% ले लो तो सीधे 20,000 ले लो 40% ले लो 40% ले लो आपने कहा 20,000 का 40% 8,000 मैंने कहा बेटा लेकिन 3 साल का मामला क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए कुछ लोग कि मुझे पेपर में सवाल करना मल्टीपल होगा वरना हो नहीं सकता बिना नौ के मल्टीपल पे ऐसा हो नहीं सकता वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ ये सवाल नौ के मल्टीपल सवाल करते अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या होता है ये कहते हैं कि 9.5% कम 10% आप ये कहते हैं कि अगर मैं 100 रुपये किसी से आपने कहा आपके कितने 21,400 ये कटेगा क्या कुछ नहीं कटेगा एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 एकम बचे 94 का मतलब लगभग 94,220 का मतलब 12 अप्रॉक्सीमेट क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 6 आपने कहा कि 6% है 6% मतलब क्या होता है एक साल में 6% 6 महीने में कितना क्योंकि 6% तो ईयर में बता दो आपको ईयर 6 महीने 3% अगर पता चल जाए 3% ऑफ आ जाएगा अब आप बार बार बटा सौ मत करिए आपको पता है कि अगर परसेंट काटना है बटा 100 होगा 2 जीरो हो जाए 120 थे 360 रुपये ये क्या है ब्याज में सवाल में कोई राशि कुछ है इसमें क्या है कि बहुत लंबा लफड़ा है अच्छा सुनिए मुझे ये बात नहीं पता थी आप एक बार मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करिएगा फिर बात करें अब आपको 14 फरवरी से 31 अप्रैल तक का टाइम पहले तो 14 अप्रैल तक का 2 महीने 5 अप्रैल 2 इन 14 दिन साधारण ब्याज पूछा है तो ये भी कह सकता था कि 6.5% रेट है तेरह का मल्टीपल तो जो भी उत्तर होगा एक ही ऑप्शन ये मैं कह सकता हूँ मार्च में और 28 अप्रैल की लास्ट वाले क्वेश्चन नौ का मल्टीपल चेक क्यों नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि नौ का मल्टीपल ये भी था नौ का मल्टीपल इसलिए नहीं चेक ऐसा तो नहीं देखिए स्टूडेंट रहा हो आपका देख लो बाकी खड़े सबके अपने अपने सूची लेके मायने हैं और यहाँ हो जाओ आगे इधर साइड ये आदमी खड़ा है इधर आ जाओ जब ज़्यादा धूप पड़े फिर अपना यहाँ एक घंटा करते रहो अपना खड़े वाला
किसी स्वार्थ के और बिना किसी सबूत के, ऐसा नहीं है कि ये अनुपात हो जाएगा केवल R1 P1 अनुपात R2। ये अनुपात हो जाएगा केवल R1। अब मैं ये कह दूँगा इफ P और R से, अब ये अनुपात हो जाएगा जी P1 अनुपात। अगर मैं ये कह दूँ कि इफ R और T से, तो ये अनुपात हो जाएगा P1 अनुपात। समझ के जाइए। अच्छा आपको बस रेट राशि रेट राशि 63 संकरा मैं समझता हूँ, बट यहाँ जब बच्चों की बात आ गई और मैं आपको पर्सनली बताऊंगा तब आप आराम से सोच लीजिए। बड़ा सावधान से सवाल पूछ रहे हैं, एक नहीं 4-5 दिन धीरे लेवल 4-5 सवाल धीरे लेवल कर लेंगे, सीधे उत्तर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इजाज़त दो तो आगे बढ़ें, इजाज़त दो तो आगे बढ़ें। किसी दी गई राशि को मान ज्ञान को 9 वर्षों में अर्जित साधन ब्याज 9 वर्षों में अर्जित साधन ब्याज से मिलता है। सोचिए सवाल सीजीएल पूरी बढ़िया प्रश्न है। आपने कहा कि सब कुछ समय का ब्याज का अनुपात तो समय का अनुपात हो जाएगा 6 अनुपात 9 6 अनुपात 9 क्या है 3 दूनी 6 और 3 3 2 अनुपात 3 मीटर लगता है। कौन सा समय पीबी का साधारण ब्याज है, कौन सा समय देखो ए पर साधारण ब्याज ठीक है, एक आठ सेम नहीं बात यार, आप कह सकते हो सी बी पर साधारण ब्याज सी अब देखिए आपसे कह रहा हूँ फालतू के कई सवाल मुश्किल लगा, किसी को पूछने सवाल है मैं बताता हूँ, किसी को मुश्किल लगा या नीचे से हिला तो नहीं, आप देखिए ट्राई हिला बस ज़्यादा मत करें हो जाएंगे। सवाल सीजीएल बिल 2025 में ये पूछा, इससे मेरा दिल इंप्रेस हुआ। ये एकमात्र सवाल था जिससे मेरा दिल इंप्रेस हुआ। अगर आप ये सवाल बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस सवाल का उत्तर देंगे
पोल खोल दोगे सीधे सीधे उसके गलत कारनामे बता दोगे वो तो यही करेगा ना। यार भवानी आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप y² बराबर जेड एक्स बता दोगे। देखना भाई ये कह रहा है कि x रुपए का निवेश किया मैंने मान लिया वो x कुछ भी मानना तो पड़ेगा 2 साल और 5% से ब्याज कितना मिलेगा ये मुझे बताइए। तो आपने कहा ये मिलेगा 10%, यानी y की ब्याज 10 रुपए है ये ब्याज। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। आपने कहा नहीं कोई डाउट। y को यानी y बराबर 10 को आपने फिर से 2 साल के लिए 5% की रेट से यानी 10% रेट से निवेश किया तो जेड ब्याज मिला जेड बराबर ब्याज। अब एक सवाल क्या क्या है ऑप्शन क्या क्या है आप अगर देख रहे हैं y बराबर जेड प्लस तब लिखना 10 बराबर 100 प्लस 1 लाख y स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर जेड एक्स यानी 100 की बात बनती है। तब x बराबर y प्लस जेड सवाल है x स्क्वायर ये तो 100 का स्क्वायर क्या ये सवाल मुश्किल था? अब आपको एक चीज सिखाऊं यहाँ पे एक चीज सिखाऊं आपको भी सिखाऊं आपको यार आप पढ़ाया था अभी मैंने क्या पढ़ाया था ये सवाल है क्या आप कहेंगे सवाल है y x का ब्याज है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज है y का ब्याज है यानी पहले बताओ आप कहेंगे है मसला फिर आपको यहाँ मसला अभी तो आपने पढ़ाया है मुझे ही 2 बार यानी y स्क्वायर बराबर बोलो क्यों कि y x का ब्याज है तो y बटे x बराबर r t बटे 100 और यहाँ r और t सेम है और इससे z बटे y से कह सकते हैं y स्क्वायर बराबर। आपको लगता है सवाल पिछले वाला ही है बस घुमाने की कोशिश की आपको नहीं लगता कि सवाल पिछले वाला ही है बस घुमाने की कोशिश की रेट देकर के अब आया समझ में सर मैं बहुत जगह पर बता रहा हूं बेस्ट एग्जाम के लिमिटेड और एग्जाम आप लोग ये बात तो बताया करो यार इधर ग्रुप में आजकल लोग इतना पेट कराते हैं अपने 10 बंदे भेज के ग्रुप में बोल दिया अभी थोड़ा बहुत आप किसी ग्रुप में देख रहे हो किसी काम के लिए अपने मैं नहीं कर मेरे लिए पर्टिकुलर जाके अगर आप नहीं देख रहे हो और वही पैसे बात आती है तो आप मेरे बारे में बोला करो मेरे पास कोई टीम नहीं है मेरे पास कोई ये नहीं है मैं आपकी बॉल लड़ाई हूं इतना कुछ लगा रहा हूं मेरे पास और किसी चीज के लिए बच नहीं रहा। हमें मालूम है कि देखिए आज एक बात बहुत करनी है रेट दे रखी गिवन या फिर रेट पूछी दोनों चीज़ें समझना रेट दे रखी हो या फिर रेट पूछी रेट दे रखी हो या फिर रेट पूछी तो कोशिश करनी प्रिंसिपल 100 पे प्रिंसिपल 100 पे लाना 100 रुपये एक साल में देने वाले ब्याज को रेट अभी उन्होंने कहा है कि 21,000 रुपये 3 साल में ब्याज 64 अगर यही ब्याज 100 रुपये पे 1 साल में तो आपने तो निकालेंगे लेकिन 100 को छोड़ेंगे 21 साल 1 साल में 100 1 साल में जो ब्याज आएगा 650 पूरा बच्चा बनता है 10 बार तो पूरा कर जाएगा 630 से 10 बचे 10 बार पूरा कर जाएगा 10 बचे ये आंसर मुझे सही कर सकते इसका यूनिट के ऊपर आता है इसका 6 है इसका 5 ये ऑप्शन इसका यूनिट जीरो आ रहा है ये वाला जीरो अगर कोई डाउट है 3000 से 3720 होने में ब्याज कितना है आप कहेंगे कि ब्याज है 720 रुपये ये ब्याज कितने को मिला तो आप कहेंगे 3000 को मिला कितने सालों में मिला 3 सालों में मिला बटे 100 बराबर जीरो ठीक है। अब आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटे इससे ये कर दिया तो आप कितना आ गया मैं आपको आप अच्छा इस चीज़ को ऐसा भी कर सकते थे कि जब आपको पता चल गया था आप ये भी लगा सकते थे तरीका जो हम सीखते हैं ठीक है। वो ये था कि 3000 रुपये ध्यान से सुनिए 3720 में कितने साल में बेटा 3 साल
तो मैं ये कह रहा हूँ मेरी कोशिश है कि मैं 100 पता करूँ तो आप मेरा 0 से डिवाइड करें और 3 से इसको काटूंगा 3 आपको पता चला कि 100 3 साल 124 यानी ये कह सकते हैं 3 साल में 24 रुपये ब्याज मिलेगी तो फिर 1 साल में कितनी मिलेगी आप मेरा आप ये लेकर इसमें प्रश्न हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल को 100 बनाए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल को 100 बनाए आयुष क्या डाउट है 2000 रुपये 4 वर्षों में 2520 हो जाए आपने प्रॉबिलिटी ये निकाली 100 कितने हो पता करें 100 2 से भाग कर दिए 126 ठीक है या फिर रेट फाइन करनी है निकालनी है या तो रेट दे रखी है या फिर रेट निकालनी है दोनों में से इन दोनों में हम कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल को 100 बनाएं या 100 लें बातें क्या ठीक है ये हमारी कोशिश होती है रेट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि भैया रेट जो है वो इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज रेट है एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज रेट है इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज रेट है तो इसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं मज़ा आएगा आपको बहुत ठीक है तो पहला सवाल पूछ रहा हूँ बहुत बेसिक सा सवाल है और मेरी उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे आप देख भी सकते हैं कि सवाल में रेट पूछिए और हमने क्या कहा कि अगर रेट पूछिए तो क्या करेंगे प्रिंसिपल हमारा 100 फटाफट से शुरू करते हैं मजा ही आ जाएगा एकदम चीज़ लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है और इसमें भी मैं इस पर अभी 1.5 घंटे के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मज़ा आ जाएगा धुआं कर जाएगा हमने साल में 2.9 गुना होता था 2.9 गुना 2.9 गुना होने का मतलब कितना 290 हो जाता है अच्छा तो मुझे बता सकता है कि अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं और वो 290 हो गए तो मुझे ब्याज कितनी मिली है ये बता दीजिए बस तो आपने कहा कि गुरुजी ब्याज मिली है 190 ये 190 ब्याज कितने दिनों में मिली है तो आपका जवाब होगा जी 19 साल में मिली है 190 तो एक साल में कितनी ब्याज मिलेगी आप बोलेंगे 10 रुपये हम जानते हैं कि एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं तो ये 10 क्या आ गया रेट आ गई यही आंसर है क्या कोई पूरी क्लास में ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ में नहीं आई बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई मैंने भी आपको कंसेप्ट दिया था आयु से ध्यान मैंने भी आपको एक बात समझाई कि अगर ब्याज की दर पूछिए तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि प्रिंसिपल को कितना लेंगे 100 यही बात अभी किसी को उत्तर नहीं बात है खूब करा लो गलती विशाल बाबू चंचल सिंह सनी मेरे कमेंट्स पब्लिक क्यों करने आपको कमेंट्स पब्लिक पता नहीं पहले होता था कि लोग डरते थे कुछ भी चीज़ पब्लिक होने से आजकल तो स्थिति है कि हर चीज़ पब्लिक करनी है उनको हर चीज़ पब्लिक करनी है बदतमीजी की भी हद होती है कितनी चीज़ें पब्लिक करनी है कोई 4 साल में 13 बटा 10 गुना तो 100 रुपये हमें लिए 100 और वो 13 बटा 10 गुना हो गया कितना हो गया 13 बटा 10 गुना ध्यान से समझिएगा 13 बटा 10 गुना बहुत ध्यान से तो 13 बटा 10 गुना का मतलब क्या होगा 130 हो जाएगा ले लो 13 बटा 10 गुना का मतलब 130 हो जाएगा 130 में आपने हो जाएगा अच्छा अगर 100 से 130 हो रहा है तो ब्याज कितनी मिल रही है तो आपको 30 मिल रही है जो कितने सालों में मिली 4 साल में 30 मिल रही है मैं पूछना चाहता हूँ 4 साल में 30 मिली है तो 1 साल में कितनी मिलेगी आपने पास करेक्ट और क्या 1 साल में ये आपने दोनों बच्चों को दे दिया खुद बोला है मुझे बता दीजिएगा कैसे हुआ उन्होंने दिया आपने कहाँ से लिया चलिए आगे बढ़ते हैं बोलो भाई प्लीज रिप्लाइंग क्या होता है क्या सब बेसिक टू एडवांस होगा ना सब कुछ बेसिक टू एडवांस होगा रुका करा ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आगे बढ़े चलिए अगला सवाल देखिए भाई की दर से कोई भी 8 से 3% की दर से 3.5 गुना हो जाता है कितना हो जाता है 3.5 गुना हो जाता है मानते हैं इस बात को तो आपने कहा जी मानते हैं 3.5 गुना 8 से 1/3% का मतलब क्या है कोई बताएगा तो आपने कहा जी 1/12 अब देखिए इसमें रेट नहीं पूछी तो बिना 100 माने भी काम चल जाएगा कैसे चलेगा ध्यान से मैं ये कह रहा हूँ 1/12 का मतलब क्या है 12 पे 1 ब्याज करना तो मैं ये कह सकता हूँ 12 पे प्रिंसिपल मैंने कंसिडर कर सकता हूँ आपने कर सकते हैं अब ये 12 कितने गुना हो रहा है बेटा बता सकते हो कितने गुना हो रहा है तो आपने कहा गुरुजी 3.5 गुना हो रहा है 12 का 3.5 गुना कितना होता है बता सकते हो 12 का 3.5 गुना आपने कहा 42 हो जाएगा 42 कितनी ब्याज मिल रही है बता सकते हो आपने कहा जी 30 ब्याज मिल रही है 30 जबकि मैं तो ये जान रहा हूँ कि 12 पे 1 ब्याज मिलती है 1 साल में 1 ब्याज 12 पे 1 ब्याज मिलती है ना 12 पे मिल रही है नहीं अगर 1 साल में 1 मिलती है तो फिर 30 कितने साल में मिली होगी आप कहेंगे 30 साल में यही आंसर क्या सवाल करने में किसी प्रकार की तकलीफ हुई मनीष पांडे देखिए जैसे आप पैसे समझो 25% होती है तो हम कहते हैं ना कि 100 पे 1 साल में 25 मिल रही है अगर इस 25 को भाग
लगा लें तो 4 पे 1 साल में 1 मिल रही है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही था 1/4, 4 पे 1 मिल रही थी, 4 पे 1 मिलना 1 साल में, 100 पे 25 मिलना 1 साल में बराबर। अब आगे समझ, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 100 पे 8 सही 1/3 मिल रही है, यानी 25/3 मिल रही है। 25 को भाग कर दिया 4 से, इस 3 को चल जाएगा तो 12 पे 1 आ गया नहीं। बोलो, आपने तो मेरी सोच की पावर बढ़ा दी। अभी समझ गए सर? वे ऑफ द टीचिंग एंड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज ऑल्सो मैन अप्लाई और वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। चलो अगला सवाल देखो, मजा आ जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में बनाना है, परसेंट को हटाना है, तो 100 से भाग कर दिया। 100 से जब भाग करेंगे तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 1/12, 12 पे 1 ब्याज मिल रही है। इसका मतलब है, समझ नहीं आया प्रियांशु? प्रियांशु क्या समझ नहीं आया भाई? क्या समझ नहीं आया प्रियांशु? 1 साल में 1 समझ नहीं आया। अरे 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरी बात सुनो, रेट जो है 1/12 है, का मतलब ये 12 पे 1 साल में 1 ब्याज। जैसे आप ऐसे समझो 25% होती है, तो हम कहते हैं ना कि 100 पे 1 साल में 25 मिल रही है। अगर इस 25 को भाग लगा लें तो 4 पे 1 साल में 1 मिल रही है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही था 1/4, 4 पे 1 मिल रही थी, 4 पे 1 मिलना 1 साल में, 100 पे 25 मिलना 1 साल में बराबर। अब आगे समझ, आप ऐसे भी देख सकते थे कि 100 पे 8 सही 1/3 मिल रही है, यानी 25/3 मिल रही है। 25 को भाग कर दिया 4 से, इस 3 को चल जाएगा तो 12 पे 1 आ गया नहीं है। बोलो, आपने तो मेरी सोच की पावर बढ़ा दी। अभी समझ गए सर? वे ऑफ द टीचिंग एंड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज ऑल्सो मैन अप्लाई और वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, मजा आ जाएगा। अब इस सवाल में ना तो रेट दे रखी है और ना रेट पूछी। इस सवाल में ना तो रेट दे रखी है और ना रेट पूछी, दोनों में से कुछ भी ना तो रेट पूछी और ना रेट पूछी, तो 100 लेने की जरूरत नहीं है। आप जो मर्जी मानना चाहे मान सकते, जो आप करेंगे। आपको 2 मानना है, 4 मानना है, 100 भी मानना है तो मान लीजिए, कोई बुराई नहीं, मैं नहीं करूँगा कोई बुराई। कोई तो रिस्पॉन्ड करो टीम, सपोर्ट टीम कहाँ हो? अगर ये 2.5 गुना हो रहा है तो 2.5 गुना का मतलब क्या है कि 4 साल में 1.5 ब्याज है ना, फायदा है। मैंने कहा उसे 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, तो आपको 1 से 7 गुना करना है। तो आपको ब्याज कितनी चाहिए, तो आपने कहा मुझे 6 ब्याज चाहिए। एक बात बताइए दोस्त, 1.5 ब्याज 4 साल में मिल रही है और अब मुझे ब्याज चाहिए कितने गुना, 4 गुना, तो 4 का साल 4 गुना 16 साल लगेंगे, यही आंसर है। चार साल में कितनी ब्याज मिल रही है? सर बहुत लिमिटेड और एग्जाम ओरिएंटेड सिखाते हैं, हिंदी की बात मिली है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड और लिमिटेड बताता हूँ और उसी से सारे सवाल करता हूँ। अभी बच्चे का मैसेज आया मुझे कि हैप्पी बर्थडे सर, मैंने देखा उसके बहुत मैसेज पड़े थे, तो मैंने सोचा थैंक यू लिखूँ, मैंने पहले थैंक यू लिख दिया रहा। फिर सुबह मेरा दिल हुआ कि यार उसको पूछ लेता हूँ क्या कर रहा है लाइफ में, परेशान तो नहीं है, क्योंकि 2022 से वो मेरा स्टूडेंट था। मैं जहाँ भी जाता था दिल्ली में, शायद कोई मालूम दिल्ली में शादी में जा रहा हूँ, क्लास में सर मैं आ जाऊँगा वहाँ तक, कभी आया चॉकलेट ले आया, कभी कुछ खाने को ले आया, मतलब हमेशा रेडी जाता था मिलता। तो मेरा ये था कि यार पता नहीं इसका सिलेक्शन कब होगा नहीं होगा। मैं उसे दाइमा आंटी कह बुलाता था, अगर आप में से कोई बच्चे उस बैच में रहे हो तो जानते होंगे दाइमा आंटी थी, दाइमा आंटी बोलता था मैं उसको दाई। तो मैंने पूछा तो उसे 14 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो उसे 14 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसकी हेल्प कर दो सोनम की। देखिए भाई कोई ढंग साधारण, अब एक सवाल तो आप करिए ना यार, एक मैंने करके बता दिया, अब एक आप करिए, अरे आप भी कर लीजिए बेटा। आदि रे मेरा बच्चा आदि रे, आदि 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 आदिवासी रे। लगा दे 10 नंबर पे, लगा लगा। साधारण ब्याज की दर पर 6 साल में 3.6 गुना हो जाता है। अगर 1 मान रहा तो 3.6 गुना होगा। 6 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? आप बोलेंगे 2.6 ब्याज। ये बात मानकर 2.6 ब्याज मिलेगी। अब आप कह रहे हैं कि उसे 14 गुना करना है, हमें 14 गुना करना है। ये 3.6 गुना, अब हमें करना है 14 गुना का मतलब क्या है? ब्याज कितनी चाहिए? तो आपने कहा 13 ब्याज चाहिए, 13 ब्याज चाहिए। अब 2.6 की वैल्यू 2.6 की वैल्यू 13 को कितने हो गए? 5 गुना हो गए। इससे मुझे लगता है सबका आ जाएगा 30 से। अब थोड़ा इसको हम लास्ट में लेंगे, अभी थोड़ा मुश्किल, पहले देखिए। बोलो भाई, चलिए सवाल भी बता सकते हैं, पहले आप पढ़ लो फिर मैं सवाल का सोल्यूशन बताऊंगा। पहले आप ये सवाल पढ़ लो फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा मेरा सोल्यूशन। नहीं आएगा समझ, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ, चिंता मत करो। इसमें एक निश्चित ब्याज दर ढूंढने लगता है जिसकी जरूरत है। 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया और उसको 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया गया, तो क्या? तो मैं पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ। अगर मैं इसका बेसिक आपको नहीं बताऊंगा समझ, अगर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा तो आप मेरी ट्रिक नहीं समझ जो मैं करूँ। तो पहले एक बार बेसिक बता देता हूँ एक सवाल में, फिर आप ट्रिक समझ जाएंगे, फिर आप बाकी के सवाल में वही आएंगे। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ आप ये कह रहे हो कि निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया उसको, और जैसे 3 रुपये मैंने माना ऐसा ही ब्याज मिलेगा। कैसे निकालेंगे आप ब्याज? ऐसा ही बराबर टी आर, और टी कितना? 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया बटे 100, ये कह सकते हैं। सही है, टी आर इंटू 4 कोई डाउट है इसमें? आप कहेंगे कोई डाउट नहीं।
आगे जरूरत है नहीं बताऊँ। अब आपने कहा कि दोबारा मैं ऐसा ही 56 अभी करूँ, ऐसा ही प्लस 56 अभी भी पी है, लेकिन आर जो है आर प्लस 2 इंटू 4 बटे 100। यही सवाल, यही सवाल आपने कहा यही। मैंने कहा अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, सब्ट्रैक्ट, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना ध्यान से समझो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, आप पाएंगे कि ऐसा ही से ऐसा ही कर दिया, इसमें से इसको मैंने माइनस किया और 56 बराबर आप इसको कैसा लिख सकते हैं जरा बता सकते हैं। तो आपने कहा कि जी पी आर प्लस 2 इंटू 4 बटे 100 है, माइनस पी इंटू आर इंटू 4 बटे 100। तब ये बच्चा बोला कि जी हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि पी 56 बराबर पी और 4 और बटे 100 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा आर प्लस 2 और माइनस आर, तो आर से आर कट जाएगा, आर निकालने की जरूरत ही नहीं, आर से आर कट जाएगा। जब आर से आर कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, बेसिकली 8 आ जाएगा, पी इंटू 8 बटे 100। क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको पी इंटू 8% भी लिख सकता हूँ कि पी के 8% की वैल्यू थी 56। तो आपने निकाला जी 8 से कितनी बार कटा है, 7 बार, और यहाँ से पी कितना आ गया 700। लेकिन ये सब तरीके पेपर में थोड़ी लगाने, ये सब तरीके पेपर में नहीं लगाने। अब मैं आपको अपनी ट्रिक समझाता हूँ। मेरी नज़र में ये तरीका घटिया वाहियात लिख देते हैं, वाहियात मेथड है, बस आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ताकि आप अगली बार समझ पाए। क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले अपना कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर हम बात बढ़ाएंगे आगे। जी अनंत हमारे साथ हैं, अनंत का स्वागत है। गुचिया रुमानी भी केरोड़ी जवानी तेरे करी थी बरेडा वाले टैगनी अजब सोते में सोनी है फैशन नहीं होगा तेरी यार तो वक्त सवेगनी सुटपट्टी आला कितने आर मिलेगी। मैंने कहा कि अगर रेट 2% ज़्यादा है, 2% ज़्यादा यानी आर प्लस 2 है, तो आपने कहा अब इस केस में 100 रुपये पे 1 साल में आर प्लस 2 ब्याज मिलेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस बात कि ब्याज जो है वो जितना परसेंट था ज़्यादा उतनी ज़्यादा मिलेगा 100 रुपये, ये कह सकता हूँ मैं। यानी कि अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि रेट 2% मोर है, अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि रेट 2% मोर है, रेट 2% मोर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 पे 1 साल में 2 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अगर कोई कह रहा है कि रेट 5% लेस है, कम, तो मैं ये कह सकता हूँ 100 रुपये पे 1 साल में 5 रुपये कम है। आप इतना लिख लीजिए, फिर हम उस सवाल पे वापस आते हैं और 2 सवाल और करेंगे इसके। आप इतना लिख लीजिए, पहले लिख ही लीजिए, पहले लिख ही लीजिए। अच्छा, क्या कोई डीपीपी भी डालते हैं? जी आदर्श मौर्य, मैंने इसीलिए कहा, बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना देता हूँ बैच की, उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, तो जो भी नया बच्चा आएगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेगा बैच की खोलते, तो उसको पता चल जाएगा कि होता क्या क्या हमारे बैच में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव देहात के होते हैं, उनको ऐप चलाना नहीं आता है। जब कभी ऐसा सवाल आए तो हम कैसे निपटाएंगे जल्दी से, ये सब फिगर करेंगे कि आर टी बटे 100 लाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि अगर रेट 2% मोर है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलेगा, मोर मिलेगा। तो आप कहेंगे कि जी मामला तो 4 साल का है, देखो जरा ध्यान से कि मामला तो 4 साल का है, तो 4 साल में 8 रुपये मोर मिलेंगे, मानते हैं 4 में 8, 1 साल में 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 4 में 8 में। अच्छा, सवाल में दिया हुआ है ये वाली बात, सवाल में दे रखी है कि जी 56 मोर मिलेंगे, 56, 8 की वैल्यू 56 है, यानी कितने गुना है 7 गुना, तो फिर 100 की कितनी होगी 7 गुने से 700। ओरल निकाल देगा बच्चा, ओरल निकाल देगा जी बच्चा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा है, यानी 100 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल रही है। अगर 100 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल रही है, तो 4 साल में कितना ज़्यादा मिलेगी, आपने कहा 8। अगर 8 की वैल्यू 56 है, 7 से गुणा कर दिया, तो 100 की कितनी होगी 700। ये उत्तर। किसी को कोई डाउट तो बता दो, एनीबॉडी इसको। 100 रुपये अगर मैं उधार लूँगा किसी से, तो 1 साल में 3 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, मोर प्लस 5 साल में 15 ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये 100 रुपये की बात हो रही है, 100 रुपये। मैं कह रहा हूँ अगर यही 100 की जगह 5100 होता, 100 की जगह 5100 होता, वो इतना फंस गया मैं, कोई बात नहीं, 4 साल में इतना होगा, हमें तो 5 साल में कराएंगे, कितने ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 5100 पे 5 साल में कितना ज़्यादा मिलेगा आप मुझे बताओ। आपने कहा कि 5 से गुणा हो जाएगी, तो 51 से गुणा हो जाएगी, 15 का 5 हासिल, 1 15 में 75 और 76, 765 प्लस 765 प्लस होगा। अब आपको ये पता चल गया कि जितने पैसे पहले हो रहे थे, पहले इतना हो रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। मुझे लगता है कि एक बार मैं 5 साल वाला भी बता रहा हूँ, ये गलत लिखा हुआ है, 5 साल होगा ही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ 5 साल होगा ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है 5 साल इंग्लिश में। अब साल बदल दो, सवाल तो बन जाएगा, हो भी जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, देखो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। ये कह रहा है 5100 4 साल में इतना हो गया, कि ब्याज दर 3% ज़्यादा होती, तो ये भाई कितना हो गया होता है ये बताओ। तो देखो भाई, इन्होंने खुद कहा है कि 4 साल में 12 ज़्यादा हो गया, 4 साल में 12 ज़्यादा हो गया होता। अब 5100 है, तो 5100 कितना ज़्यादा हुआ होता 4 साल में, तो आपने कहा 51 से गुणा कर लेते हैं, 12 को 12 का जो हासिल 12 में 60 हो गया, 612 ज़्यादा। आपको मालूम है कि पहले ये 66 हो रहा था, अब ये इतना ज़्यादा होगा, तो नाव अब कितना है, मैंने यही पता कर लिया कि अब ज़्यादा होगा, तो अब कितना होगा, 8 6 और 1 7 72, तो नाव 72 78 इसका करेक्ट ऑप्शन में है, और 20 का करेक्ट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर जी। अच्छा लगा कि लोग ख्याल रखते हैं।
एक्सेप्ट सच्चाई ज़्यादा है तो मैं ये कह रहा हूँ तब 612 ज़्यादा मिलेंगे, 612 मोर मिलेगा, तो मोर मिलेगा तो इसमें 612 जोड़ दिए तो ये आगे 72 मिलेगा। अब आए 51 रुपये 4 साल में 66 हो रहे थे, रेट 3% अगर ज़्यादा होगी तो 51 का 3% 4 साल में निकाल दिया, 612 ज़्यादा होगी, 612 जोड़ दिया। अकेले अगला सवाल सवाल बनने थोड़े से कैलकुलेटर लेके आता हूँ, बहुत ज़्यादा लेवल करेंगे पिछली क्लास है, इस वीक में खत्म हो जाएगा ऐसा ही, तो बेसिक बेसिक सवाल कराऊंगा, कल कुछ फिक्स टाइप कराऊंगा। छः महीने में इतना हो जाता है, 2 वर्ष 6 महीने में, 2 साल 6। अगर ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा? ब्याज पूछिए, बदतमीजों ने ब्याज, बदतमीजों ने ब्याज पूछिए। मैं कहूँ अगर 100 रुपये होते और नॉर्मल रेट होती, आप ये कह रहे हो तो रेट कितनी ज़्यादा बता दो, 1 साल में रेट अगर 2% कम है तो 2 रुपये कम मिलते। बट ये 2.5 साल का मामला है, 2.5 साल, 2 वर्ष 6 महीने मतलब 2.5 साल, मैं ये कह सकता हूँ 5 कम मिलते। लेकिन अगर 200 की जगह 2300 तो 115 कम मिलेगी, ब्याज कम मिलेगी, ये ब्याज है, ब्याज में यहाँ पे लिख देता हूँ ब्याज। आप मुझे बता सकते हैं कितनी ब्याज मिल रही है? यू कैन टेल मी कि अभी कितनी ब्याज मिल रही है? आप कहेंगे कि 2300 रुपये 2426 हो रहे थे, तो ब्याज कितनी मिल रही थी? 126 रुपये, 126, गलत तो नहीं करा मैं कुछ? 126, 226, 126। मुझे लगता है जो उत्तर है वो इंग्लिश के हिसाब से आ रहा है 1.5, यानी 3 कम 69 कम हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, हम तो अलग तरीके से निकालें। अब 115 कम मिलेगी, अब 115 कम है तो 115 घटा दिया हमने, अब 6 में से 5 तक 11 रुपये ब्याज मिलेगा। यही आंसर इंग्लिश के हिसाब से कुछ और आ रहा है, वही सही था, ऑप्शन नहीं था। हिंदी के हिसाब से कितना आ रहा है? 11 रुपये आंसर। लेकिन चिंता नहीं करो, अगर अगला ऐसा ही सवाल हुआ तो मैं सीधे कह दूँगा 2300 का 2.5 साल 2%, तो बड़ी बात ये 2300 का 2.5 साल और 2% मिला के कितना हो गया? 5%, तो 2300 बना 5% आ गया। मत लिखो सो, समझाने के लिए लिखा, आप थोड़ी लिखोगे पेपर में यार, पेपर का माहौल अलग होता है, अलग का अलग होता है। चलो भाई देखो, 4500 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर? देखो दर पूछिए तो मतलब आप सीधे समझिए कि भैया हमें 100 बनाना। 4500 कितना हो रहा है? 6525। कितना ब्याज मिल रही है कोई बता सकता है? कितनी मिल रही है तो 1 साल में कितनी मिलेगी? 5 और 20 और 55। अच्छा ये 4500 पे है 1 साल में, मैंने कहा यही चीज़ अगर मुझे 100 पे निकालनी होती 1 साल में तो आप कहेंगे 45 से डिवाइड कर दो भाई, भागी तो लग रहा है 45 का, तो इधर भी लगा दो भाग 45 का, तो आपने कहा 45 में माना तो 100 रुपये पे 1 साल में 9 रुपये ब्याज मिल रही है। ये रेट क्या हम कह सकते हैं कि ये रेट है? आजा दसो तेन सुन, बोलो भाई। इन हरकतों से बेसिक और बॉलिंग की हरकतों से बेसिक क्रिकेट में सुसाइड करना पड़ा, सुसाइड सेल्फी मैंने ले लिया। समय 19,125 हो जाएगी। 10,200 रुपये की राशि 19,125 12.5% की वजह से कितने समय में हो जाएगी? अब मेरा फर्ज था कि भैया 100 बना लें, प्रिंसिपल को पता चल जाए कितनी ब्याज मिली है 100 पे, तो आपने कहा कि 10,200 अगर 19,125 में से घटाता हूँ, 19,125 में से मैं 10,200 घटाता हूँ, 8,925 ब्याज मिल रही है। कितनी ब्याज मिली है जी ब्याज? 8,925। मैंने कहा यही 100 पे कितनी मिलेगी? पहले आपने 102 से भाग करना था, लगाना मुश्किल था तो 17 से लगा लिया तो 600 हो गया। 17 पंजे 85, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। अब आप 6 से लगा सकते हैं, 6 से मुझे लग रहा है थोड़ा पॉइंट आ जाएगा, तो लगा लेते हैं। 100 रुपये पे कितनी ब्याज मिल रही है तो आपको पता चलेगा 12.5% की रेट 1 साल में 12.5 मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल कितनी रही है? 6 से भाग लगाया, 6 8 48, 4 बचेगा, 6 8 48, 4 बचेगा, 6 7 42 और 5 ये मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ 1 साल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 साल में 12.5 मिलनी चाहिए थी, मिल रही है ये 12.5 की जगह ये मिल रही है, यानी 7 गुना मिल रही है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 7 गुना, ये आंसर। आपको 100 रुपये पे, मैं देखो जब से आपने पढ़ाया, जब से आपको मैंने ऐसा ही पढ़ाना शुरू किया तब से मैंने एक ही बात बताई है, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज रेट है, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज रेट है। आप समझते नहीं, आपको नहीं समझ में मत समझिए, आप चुपचाप से उठाइए और ऐसा ही बराबर PRT 100 लगाए। ऐसा ही कितनी है? 8925। प्रिंसिपल कितना है? 10,200। रेट कितनी है? 12.5%। तो 17 से इसको करा 525, इस 12.5 को आप क्या लिखिए? 25/2 लिख लीजिए। 2 से ये 3 बार कट गया,
25 से 21 बार कट गया, 3 से 7 बार कट गया, तो टी कितना हो गया 7 आपकी मर्जी है। मैं तो ये इसलिए बताता हूँ कि इससे दिमाग कम थकता है, इस प्रोसेस से या इस तरीके से लिखने से दिमाग कम थकता है। बाकी पैसे बराबर PRT बटे 100 लगाइए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी कि हमें दिक्कत है भाई आप ये नहीं लगा रहे हैं। सोलह % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपये की धनराशि, 2,500 रुपये की धनराशि अब आ जाएगा समझ 4100 रुपये हो जाती है, 41। तो भाई कितनी ब्याज मिल जाती है, तो आप कहेंगे कि जो ब्याज मिल जाती है 1600 रुपये। मैंने कहा 2500 पे मिल रही है, 100 पे ब्याज कितनी मिलेगी, तो आपने 25 से भाग कर दिया, 25 × 150, 25 × 100 ब्याज। आप बताइए ब्याज मिलनी कितनी चाहिए थी, तो आपने कहा 1 साल में 16 मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 16% रेट है। इसका मतलब क्या है 100 रुपये पे 1 साल में 16 ब्याज। ब्याज 64 मिल रही है, 4 गुना ज़्यादा है, तो समय भी 4 गुना होगा, 4 साल आंसर है। तो मुश्किल का सवाल एक ही तरीके से कर लें, बार-बार मैं क्या तरीका बदलता नहीं हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको तरीके बताया ये सब मेरा तरीका BPC UG 2025 में सवाल है कि किसी बैंक में इन्होंने 10 लाख रुपये जमा किए और 11% ब्याज की दर थी और देय राशि 13,631 हो जाती है। हाँ बाप रे देखो 10 लाख तो अप्रॉक्सीमेट निकालना पड़ेगा, कितना हो जाता है 13 67 631। ये तो तय है कि पक्का 11 से 10 से का काटना है, कुछ भी 100 बनाना है। तो मैंने कहा 1 2 3 4 जीरो हटा दी, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट है 100 रुपये पे 136 के आसपास ब्याज मिल रही है। आप कहेंगे कि गुरुजी 1 साल में 11 मिलनी चाहिए थी, 1 साल में 11 मिलनी चाहिए थी, मिल रही है लगभग 36.763। तो फिर दिख गया साफ साफ कि ये इसका कितने गुना 3.5 गुना, 3 से तो ज़्यादा है, 3.5 साल अप्रॉक्सीमेट निकाल दिया। सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अप्रॉक्सीमेट करके फॉर्मूला लगा दे काटने की कोशिश करते, नापन की करते, कुछ नहीं थी, हमने नापन सीधे बता दिया 3.5। क्या ही मुश्किल, अपनी टीम को बेवकूफ़ समझिए 3260 रुपये की राशि 6 वर्ष में 5420 हो जाती है 6 वर्ष में। तो ये पूछ रहा है समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी मिली, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 6 वर्ष में ब्याज कितनी मिली, आप बता सकते हैं 6 वर्ष में ब्याज कितनी मिली। तो आप कहेंगे कि जो ब्याज मिली है 1810 घटा दें इसमें से, आप कहेंगे कि 5420 में से मान लो 3200 घटा लो पहले और फिर 60 घटा लो, तो 2160 ठीक है 2160 मिली 6 साल की वैल्यू कितनी। तो मैंने पूछा कि इस हिसाब से 4 साल की वैल्यू कितनी मिली, 4 साल में ब्याज कितनी मिली, तो आपने कहा कि ये इसका 36 गुना और 1 जीरो मिलेगी, तो इसका करेंगे 36 गुना और 1 जीरो, तो 1440 मिलेगी 4 साल में। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, समझना बात को, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना। SI में नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, SI में हर साल ब्याज इक्वल मिलता है, SI में हर साल ब्याज इक्वल मिलता है। अगर रेट सेम है, अगर कोई ये कह रहा है कि 6 साल में 2160 रुपये ब्याज मिला, तो 1 साल में इसका मतलब 360 मिलेगा, तो फिर 4 साल में वही 1440 में, आप समझ लीजिए 1440 मिलेगा। अगर 3260 पे 4 साल में 1440 ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1440 में जोड़ दिए 100, तो ये हो गया 5600 से 5700 हो गया 4700। यही आंसर रिंग रोड पर बढ़ाने का, यही आंसर कांस्टेंट एक्चुअली कांस्टेंट लिखा हुआ सवाल में समान ब्याज दर है, इसीलिए हर साल में ब्याज बराबर है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट है तो पूछिए। अगला सवाल पूछो, आप कहेंगे ये सवाल बताएं। साधारण ब्याज दर पर 6400 रुपये की राशि 3 वर्षों में, अब यहाँ पे क्या है 5 वर्ष बोल दिया, 3 वर्ष करेंगे 5 वर्ष बीच में क्या होगा बताओ। सेम सवाल सेम टाइप का आप करो, सर मुझे सामने बैठने की अंदर करा दीजिए, कोशिश करता हूँ, कोशिश। बैठ गया 6400 रुपये की राशि 3 सालों में 8320 हो जाती है, 3 सालों में 8320 हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में पूछ रहा है, तो मैंने कहा 3 सालों में कितनी ब्याज मिली है, तो आपने कहा कि जो 8400 होती है तो 2000 रुपये 80 कम है 1920 रुपये ब्याज, यानी 1 साल में कितनी मिलेगी 640।
640 मिलेगी एक साल में 6400 समझ में बात करो 6400 पे सोचो एक साल में कितनी मिल रही है 640 तो मैंने कहा यार इस हिसाब से तो 7200 अगर पूछता 10% है बेसिकली तो वो एक साल में कितनी मिलती है तो आप मेरा 720 क्योंकि एक जीरो तो कम होगी 720 लेकिन हमसे कह रहा 5 साल का मामला है तो मैंने कहा 5 साल में कितनी मिलेगी 72 में 300 3600 रुपये ब्याज मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा उस हिसाब से 5 साल में 3600 ब्याज के साथ 10,800 क्या ये गलत किया हमने कितना सिंपल हमने देखा हमने कहा 6400 पे एक साल में 640 मिलेगा 10% ब्याज 7200 पे एक साल में 720 मिलेगा ये कोई ऐसा नहीं कि ऑप्शंस मैंने बनाए डबल जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो ये सब डबल क्लासेस चल चिंता मत करो ठीक है देखो 8400 रुपये की एक धनराशि 8400 रुपये की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित अवधि में रुपये 11,046 हो जाती है समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए रुपये 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना ये बताओ 8400 रुपये 11,046 हो जाते हैं इट मीन्स ब्याज कितना मिलता है ब्याज आपका जवाब होगा जी ब्याज मिल जाता है 463046 नहीं 46 तो है और बाकी 110 में से 84 जाएगा तो 26 मैंने गलत करी थी 110 में से 84 होता है 26 ये ब्याज मिला आप चाह रहे हो कि जी मुझे ब्याज चाहिए 10,800 आपको 10,800 पे ब्याज मिला तो मैंने कहा जब प्रिंसिपल 12,784 था और 12,9 जब प्रिंसिपल 7 था तब ब्याज ये थी यानी 7 की वैल्यू अगर निकाल रहा हूँ तो 7 या 21 5 बचेगा 5 का मतलब 7 49 और 7 बचेगा ये थी तो 9 पे ब्याज कितनी होगी तो आपने कहा 9 पे 9 72 का दो हासिल 7 9 7 63 और 7 हासिल फिर 7 9 27 और 7 34 अब ब्याज 3402 होगा कोरिया का बच्चा जानता है कि अब ब्याज 3402 होगा और पूछा क्या है ब्याज ही पूछा इससे सरल और अच्छा कोई तरीका बता दो नाम बदल देना मैंने रेट का यूज भी नहीं किया 8300 पे इतनी ब्याज आ रही है तो 10,800 पे कितनी आएगी तो आपने क्या कहा कि वैल्यू निकालने से अच्छा मैं कह सकता हूँ 7 और 9 का रेशियो है कि 7 पे कितनी ब्याज आ रही है 9 पे कितनी तो आरोपी तो सेम था ना वाह गौरव वाह कमाल कर दिया गौरव ने भाई देखो यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है 100 रुपये पे 8 साल में जो ब्याज मिला है वो इसका 40% है 100 का 40% है 8 साल में 40% आपको ब्याज चाहिए कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर आपको 100 रुपये ब्याज चाहिए 100 रुपये 8 साल में 40% यानी एक साल में 5 मिल रहा है तो 120 साल में मिल जाएगा ये आंसर आप ऐसे भी कह सकते थे डायरेक्ट ये ना भी लिखते आप तो भी आप ये कह सकते थे कि 40% ब्याज अगर 8 साल में मिल रहा है यानी 1 तो मुझे 100% ब्याज चाहिए मूलधन के बराबर तो इसका मतलब करेंगे 20 साल लगेंगे 20 साल में रोड पे गाड़ी आज लगाएंगे 20 साल में रोड पे गाड़ी आज लगाएंगे मैडम बैठ के में तो हैप्पी बर्थडे मना कब हो जाएगा यानी 7 सालों में 56% ब्याज मिलेगा नौ का रिश्ता कह सकता हूँ 8 गुना समय का कह सकता हूँ 8 गुना अब मुझे ब्याज चाहिए 100% तो 100 कितने का 8 गुना होता है तो आप कहेंगे 12.5 का 8 गुना होता है तो 12.5 साल उत्तर आ जाएगा क्या ऑप्शन क्या मुश्किल था क्या मुश्किल था किसी एंगल से चलिए कल मिलेंगे इसी उत्साह